Yeah, you are. Thank you, Monica. Thank you so much. Thank you for inviting me, and good morning, everyone. And sorry, Sanjana ji, I could not be there in person. Maybe next time, pakka, right? So I'm just requesting, बाकी all those online attendees तो अपना mute करेंगे, नहीं तो everybody will be having a problem. Slides English में है. I'll speak Hindi and English combined because we have professionals as well as parents. And so basically, muscle dystrophies and most common of them is DMD, and where we are standing. क्या जो हमारा जो नया treatment है, is it a bit mirage or is it an option for our parents? और हम क्या कर सकते हैं? I have no known disclosures, कुछ है नहीं बताने के लिए any conflict of interest. एंड मैंने सोचा कि पहले क्या डीएमडी के पेशेंट्स का है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट ब्रीफली मेंशन बिकॉज पेरेंट्स भी एंड प्रोफेशनल्स भी आर चेजिंग द न्यूअर ड्रग्स आर फॉरगेटिंग दैट मल्टी डिसिप्लिनरी केयर बच्चे का इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूअर उसके लिए दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज उससे आगे बताएंगे जब जीन थेरेपी की बात हो रही होगी तो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट 1/3 केसेस तो फ्रेशली डी नोवो म्यूटेशंस होते हैं दैट हैज टू बी आल्सो रिमेंबर्ड और ये क्या है जो इसका ये जो कॉम्प्लेक्स है जो मसल का जो मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है उसमें बड़ी सारी चीजें अटैच्ड हैं किसी की भी एक डेफिशिएंसी होने से दूसरे के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है सेकेंडरीली अब डीएमडी के अंदर क्या हो सकता है जब नॉर्मली है तो उसमें ये सारी 79 एक्सॉन्स का बन रहा है प्रोटीन अब जब डीएमडी है उसमें यहाँ पे डिलीशन होने से जो दोनों अपोजिंग साइड है वो जुड़ती नहीं है सो यू डू नॉट इट्स अ प्रीमेच्योर ट्रंकेशन तो आगे प्रोटीन बनता नहीं है जब नॉनसेंस म्यूटेशन आती है तो जहाँ पे भी फुल स्टॉप आया उसके बाद वो बनता नहीं है बेकर में क्या होता है म्यूटेशन यहाँ पे आ गई है लेकिन जब म्यूटेशन है जब गायब है बीच वाला एरिया लेकिन दोनों एंड्स अपोज्ड है सो ये आउट ऑफ फ्रेम म्यूटेशन इसको इन फ्रेम कहते हैं तो दोनों फ्रेम अपोज है तो थोड़ा सा फंक्शनल प्रोटीन बन जाता है डीएमडी में नहीं बनता है क्योंकि अपोजिंग ही नहीं हो रहा है वो जुड़ ही नहीं रहा है तो प्रोटीन बनेगा नहीं तो बेसिकली ये इसके बेसिकली मोटा मोटा फंडा है तो दूसरा ये है कि आपके क्या है एक तो डिस्ट्रोफिन बन नहीं रहा साथ में दीज आर द प्राइमरी थिंग एंड सेकेंडरी थिंग्स क्या चल रहा है आपका कुछ ऑक्सीडेटिव रेडिकल डैमेज हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रहा है और बाद में मसल वेस्टिंग और फाइब्रोसिस हो रहा है बिकॉज इफ यू नोटिस द चाइल्ड इज एक्चुअली अपरेंटली नॉर्मल बीच में उबड़ खाबड़ सड़क ऊपर वाला एरिया में या टर्न करते हुए गिरना शुरू करते हैं तो आई मीन दैट इज बिकॉज द डैमेज ऑनगोइंग हो रहा है तो जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम तो सिर्फ ये डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी वाली बात कर रहे हैं हमारे को इस एस्पेक्ट में भी बात करना है तभी स्टेरॉइड्स का रोल यहाँ पे आता है एंड दिस इज डेफिनेटिव रोल सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इधर आप चेंज डिस्ट्रोफिन को आप प्रोवाइड करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं जो कि या तो जीन थेरेपी से होगा या एक्सॉन स्किपिंग एजेंट्स होगा और स्टॉप कोडन रीड थ्रू उन दोनों का प्रिंसिपल आई विल एक्सप्लेन एंड दूसरा है सिम्प्टोमेटिक टू प्रिवेंट द ऑनगोइंग मसल डैमेज एंड इंक्रीजिंग द मसल रिपेयर so in that situation steroids become the mainstay steroids dose is given कि 0.75 मिलीग्राम देना है और ऑल्टरनेटिवली डेफ्लेज़ाकॉर्ड दे सकते हैं जब बच्चे एम्बुलेटरी हैं जब बच्चे नॉन एम्बुलेटरी हो जाते हैं व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं बिकॉज आई टोल्ड यू बाकी सारे मसल्स भी इफेक्ट हो रहे हैं तो हमें प्रेडिसोलोन कंटिन्यू करना है बट द डोसेजेस आर रिड्यूस्ड एंड स्टेरॉइड्स का देखो इतने सारा है इट इनहिबिट्स द प्रोटीन डैमेज गोइंग ऑन इन द मसल इट स्टेबलाइजेस द मसल मेम्ब्रेन वो उसका मसल रिपेयर इंक्रीज करता है रिड्यूसेस द साइटोसोलिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन और उसका जो है जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं उसको सप्रेस करता है ताकि ऑनगोइंग डैमेज कम हो तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस हैज टू बी गिवन एंड इट इज प्रिवेंटिंग द ऑनगोइंग मसल डैमेज और मसल डैमेज होने के और सारे जो मैकेनिज्म्स हैं वो इस स्लाइड में दिख रहे हैं सो दे आर न्यू ड्रग्स व्हिच आर बीइंग ट्राइड एट डिफरेंट लेवल्स दैट इज व्हाई द रिसर्च इज एक्चुअली ऑन coming to this antisense oligonucleotides जो exon skipping की बहुत ज़्यादा we are talking about it currently what are these are short synthetic DNA analog जो कि वो हाइब्रिडाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री mRNA में और उसके बाद वो RNA DNA हाइब्रिड बनता है तो क्या होता है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसकी वजह से पार्शियली फंक्शनिंग डिस्ट्रोफिन बने और आप उसको बेकर्स की तरह कर रहे हैं कैसा हो रहा है कि उसके अंदर जब लगा रहे हैं तो आपको पार्शियली जो है प्रोडक्टिव बनेगा डिस्ट्रोफिन बनेगा जब आप एएसओ लगा रहे हैं अब जैसे इधर है ये तो दोनों साइड अपोज नहीं हो रहे हैं तो बनेगा नहीं डिस्ट्रोफिन अब एएसओ लगा दिया तो दोनों साइड का इसमें इसके अंदर वो बन रहा है तो दिस इज हाउ व्हाट वी आर कन्वर्टिंग अ डीएमडी टू अ बेकर तो ये हमें समझना है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस टोटली मैजिकल
क्योर नहीं हो जाएगा, क्योर होता है जड़ से हटा के कर देना, these are all treatment things। और एक और चीज one has to understand कि there are certain genetic mutations जिसके अंदर ये अभी रिसर्च से अवेलेबल है। This is one chart which is available जिससे हमें पता चल सकता है कि किस किस exon skipping में कौन कौन सी mutations available हैं, which doctor should know more than parents, but आपको इसलिए बताना है कि parents are also sometimes not aware of it। और एक exon explorer map है सरप्टा का जिससे वो बताता है, deletions के बारे में ही बताता है। एक आपको ये समझना है कि there were actually 7, this is an old data, this is 2015 data, but 7,149 mutations थी तब बताई थी, उसमें कुछ वाली हैं जो exon skipping को amenable है, which comes around 40% only। तो we have to understand अभी फिलहाल की रिसर्च में around 40% amenable है, और इंडियन पॉपुलेशन का भी डेटा है वो इतना ही परसेंटेज है। We will just talk about these। तो ये क्या हो रहा है कि आपका जो है exon skipping agent, ये वाला जो डिफेक्ट है उसको आप sort of it is allowing the it not to be trying to overcome it, and उसके बाद you are able to produce a partially function dystrophin। मैं बहुत crudely बता रही हूँ, I mean that is what is crudely there। So basically जो dystrophin नहीं बन रही थी वो आपको डालने के बाद क्या हुआ, ये जो कोने वाली दोनों साइडें अपोज नहीं हो रहे थे, अभी अपोज करके थोड़ा शॉर्ट एंड फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है। और कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एटिप्लेरिसिन इज इंक्रीजिंग द डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेशन, इट इज टू बी गिवन वीकली इंट्राव्यूनस इन्फ्यूजन, एंड जो डिक्लाइन है, हर डीएमडी पेशेंट में डिक्लाइन आता है ना मसल कैपेसिटी में जो अपनी है, तो डिक्लाइन इज सॉर्ट ऑफ रिड्यूसिंग। दिस इज व्हाट इट वाज शोन, एंड द डिक्लाइन वाज शोन फॉर अप टू 4 इयर्स, और अभी का लेटेस्ट डाटा इज अप टू अराउंड अबाउट 8 इयर्स, एंड इन्होंने 6 मंथ्स की एज तक भी इनको दिया है। So and ultimately जो नॉन एम्बुलेंट भी हो गए थे उनके कार्डियक फंक्शन और अपर लिम्ब फंक्शन इम्प्रूव्ड रहे थे। तो बेसिकली इट इंक्रीजेस डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेशन, इट इज सेफ फॉर अप टू 6 मंथ्स आल्सो एज यंग एज 6 मंथ्स, और जो भी फंक्शनल कैपेसिटी है उसके अंदर जो रिडक्शन आ रहा है, दैट मींस डिजीज का प्रोग्रेशन है उसको थोड़ा सा स्लो किया जा रहा है, एंड इट वाज एफडीए अप्रूव्ड इन सितंबर 2016। अब मैंने बोला ना वो डेटा जो 4 इयर्स का था, लेटेस्ट डेटा 8 इयर्स तक का है। कमिंग टू द 53 की 2 दवाइयां हैं, एक ये वोल्डरसिन का बायोंडिस है, दिस वन इज देयर, एंड इसके अंदर भी दिखाया था कि डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेशन बढ़ रहा है इनिशियल स्टडीज में। फिर उन्होंने देखा कि जो लॉस ऑफ एम्बुलेशन और जो वर्सनिंग है उसको भी स्लो किया गया है, एंड डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेशन एंड वर्सनिंग को स्लो किया गया था, और एफडीए अप्रूवल मिला था 2019 में। इसकी दूसरी वाली जो है 2 दवाई है वो वाइटोलरसिन है, उसकी भी सिमिलर है कि डिस्ट्रोफिन उसने इंप्रूव करा, और उसके जो टाइम फंक्शनल कैपेसिटी थी बच्चे की उसमें जो डिक्लाइन हो रहा था जितना कर सकता है 6 मिनट वॉक टेस्ट एंड ऑल दैट, वो सारी टाइम टू रन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें जो गिरावट है उसको स्लो किया गया था। दिस वाज व्हाट वाज शोन एंड इट वाज फाउंड टू बी सेफ। So this is what it was shown। So basically it is sort of stabilizing and it was reducing the progression, and it was also given an FDA approval in 2020। The third exon skipping जो है वो 45 है जो कैसिमरसिन है, उसमें सबसे कम स्टडी हुई है, मैक्सिमम 51 में थी, देन नेक्स्ट नंबर 53 में थी। इसमें बोला था कि मतलब कि देखा है कि ब्लड में लेवल बन रहा है और डिस्ट्रोफिन स्टेनिंग बन रही है और सेफ। This is only what has been shown, and it was FDA approval accelerated February 2021 में मिला। नेक्स्ट कमिंग टू द ये तो 3 वाले जो मेन एक्सॉन स्किपिंग है। फिर एटेलुरिन जो है वो स्टॉप कोडॉन रीड थ्रू है, मैंने बोला था जहां पे वो स्टॉप कोडॉन आ गया, फुल स्टॉप हो गया, प्रोटीन नहीं बना, तो कैसे आप ये एटेलुरिन क्या है वो वहां पे आती है, एंड इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम प्रीमेच्योरली उसको प्रोटीन को ना बनने से अवॉइड करके वो प्रोटीन बनता है, बिकॉज वो उसको बाईपास कर लेता है सॉर्ट ऑफ। सो इट इज इट्स अ रीड थ्रू इंड्यूसिंग ड्रग, एंड इसको दिखाया गया है कि इट हैज शोन कि डिस्ट्रोफिन बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी देखा है कि बच्चे जो 300 से 400 मिनट 6 मिनट में चल पा रहे थे, 300 से 400 मीटर, उनमें मैक्सिमम इफेक्ट पाया गया था, एंड उसमें भी डिक्लाइन को स्लो किया गया था। The decline was reduced, the decline never stopped, and delay was
इन द लॉस ऑफ एम्बुलेशन वाज स्लोअर एंड अपर लिम्ब फंक्शंस भी मेंटेन रहे हैं। तो बेसिकली डिक्लाइन किसी ने भी रोका नहीं है, डिक्लाइन को स्लो किया है। दिस इज वेयर वी डू, एंड उन्होंने बोला है कि दे हैव फॉलोड देम अप फॉर सम टाइम एंड इट इज क्लियर कि सेफ भी है। एंड उसको यूरोपियन कमीशन ने 2014 में अप्रूव किया था, एंड एफडीए में अभी ये अप्रूव होने के लिए उनकी एप्लीकेशन गई हुई है। एंड अभी लेकिन लास्ट मंथ यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा रिव्यू किया है और इसका यूरोपियन यूनियन ने इसका अप्रूवल को विड्रॉ कर दिया है एज ऑफ नाउ, बट फाइनल डिसीजन लेना है बिकॉज जो एक ट्रायल हुआ था जिसका पीटीसी का ट्रायल This meeting is being recorded. तो उसके अंदर दैट ट्रायल जो था वो जो उस ट्रायल का जो अंदर उतने पॉजिटिव नहीं आया रिस्पांस, तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन ने अभी विदहोल्ड किया है। स्टिल फाइनल डिसीजन इज टू बी टेकन। नाउ दिस इज द बिग थिंग व्हिच एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। वो जून 22 2023 में एफडीए ने एक्सेलरेटेड अप्रूवल दिया है। एंड आपको बताया था लार्ज जीन है, तो जो देते हैं एएवी जो वायरस है वो छोटा होता है जिसमें बहुत सेफ वेक्टर है जिसके अंदर से जीन थेरेपी दी जाती है। एसएमए में भी उसी से दी जाती है। एसएमएन जीन छोटी है, अब इसमें तो ये बड़ी जीन है, तो इसलिए मिनी और माइक्रो डिस्ट्रोफी उसमें जा सकते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि यू विल मेक द चाइल्ड टू बी मोर लाइक बेकर्स। आप समझ गए, दिस इज इम्पोर्टेंट बट इट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल। तो इन्होंने जो पहले अप्रूवल दिया था, सो दे हैड डन बेस्ड ऑन सम स्टडी जिसमें उन्होंने बोला था साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है, पर वॉमिटिंग, डिक्रीज एपेटाइट, नोजिया था, एंड दे हैड फाउंड डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेशन बढ़ा था। फिर उन्होंने एक और जो मेन स्टडी है जिसके ऊपर एम्बार्क स्टडी उसके ऊपर बेस था, उसमें देखा कि जो मोटर जो टाइम फंक्शनल कैपेसिटी है, द कैपेसिटी जो मोटर वाली है, that did increase, the decline was reduced, but statistical significance नहीं लिया था। तो इसलिए लेकिन फिर भी उन्होंने इसको अप्रूवल दिया, पर इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड 4 years एंड अबव के लिए, बट इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर एक्सॉन 8 and 9 में जेनेटिक डिफेक्ट है डीएमडी, बिकॉज उसमें एक साइड इफेक्ट इम्यून मीडिएटेड मायोसाइटिस बढ़ जाती है। तो बेसिकली एज रिगार्ड्स 2024, पहले 2023 जून में जो था अप्रूव था 4 to 5 years एम्बुलेटरी, लेकिन जिसमें एक्सॉन 8-9 है उसको नहीं दिया। पर बाद में इन्होंने जनवरी 2024 में सबको लिए अप्रूव कर दिया है, माइनस एक्सॉन 8 और 9 वाले, एम्बुलेटरी हो चाहे नॉन एम्बुलेटरी हो, एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिला है बिकॉज पोटेंशियल बेनिफिट है ये सोच के। और इसके अंदर उन्होंने अभी तक की जो सेफ्टी भी देखी है, इनकी सेफ्टी भी अभी तक उनको सेफ मिली थी अकॉर्डिंग टू दिस पेपर। आई विल बी कमिंग टू इट। पर इसमें क्या है, जैसे हमने एसएमए में ज्यादा एक्सपीरियंस है, एसएमए में तो हमने 23 पेशेंट्स को दिया है, तो वी अंडरस्टैंड कि जो वेक्टर होता है जो AV9 वायरस है उसके लिए जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उससे लिवर डिसफंक्शन हो सकता है, प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, हार्ट का ड्रॉपाई बढ़ सकता है, लेकिन तो उसको काउंटर करने के लिए अपने स्टेरॉइड देते हैं फ्रॉम 1 day बिफोर टू आफ्टर। तो इन्होंने कहा ये सारी चीजें तो देखनी है, देनी पड़ेगी, पर अभी ये जनवरी 2025 का फेज 2 का जो इनका फॉलोअप अभी डेटा आया है 28 जनवरी को, तो उन्होंने बताया है कि जो फंक्शनल इंप्रूवमेंट्स तो थी ही, चल रही थी, सेफ्टी वगैरह थी और माइक्रो डिस्ट्रोफिन आ रहा था, उनको कोई न्यू डिफेक्ट नहीं मिला। पर एक इन्विजन स्टडी अभी चल रहा है जिसके अंदर ऑनगोइंग नॉन एम्बुलेटरी है और लेट स्टेज वाले बच्चों में दिया जा रहा है, इंडिया में नहीं है, यूरोप में चल रहा है। और ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी में एक और चीज इन्होंने देखा था कि 15% पेशेंट में जीआई प्रॉब्लम्स हो सकती थी, लिवर एब्नॉर्मलिटीज मोस्ट फ्रीक्वेंट थी। ये वाला जो पेपर नवंबर के अंदर आया उसके अंदर इन्होंने 2 बच्चों का बताया 5 and 6 years old जिनका लिवर इंजरी काफी बढ़ गया था, एंड उसके बाद उनको इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद उनका ठीक हो गया। बट राइट में मैंने लिखा है 18 मार्च 2025 को अभी द सेरेप्टा हैज announced कि one child, 16-year-old child who has received gene therapy in USA has sorry to interrupt you because of acute liver injury. So that is something which is I'm sorry to interrupt you, but I would like you to please wind up as we are running short of time. So I would request you to please wind up in 5 minutes. Sure. I'll do that. Yeah, okay. About 2-3 minutes, Monica. 2-3 minutes. I'm winding up. So I was just trying to flag कि one person has died. So that has to be kept in mind. बस हमारे को ये बस दिमाग में नई चीजें चल रही है, क्रिस्पर के अंदर वो प्रॉमिसिंग रहेगा आगे, पर अभी कुछ नहीं है। यूट्रोपिन अपरेगुलेटर्स हैं, उसके ऊपर भी कुछ स्टडी चल रहा है और उसमें इन्होंने एजिथ्रोमाइड का कुछ बेनिफिट पाया है,
वैम्ब्लोरॉन का मेंशन करना पड़ेगा, उसमें दे हैव फाउंड जो है सम सिग्निफिकेंट बेनिफिट। आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो साइड इफेक्ट्स बोन वाले होते हैं वो कम है देन प्रेडिसोलोन, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड नाइस रिकमेंडेशन, अभी भी उन्होंने बोला है कि बोन शेल्फ बेटर है, दैट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बट द कॉस्ट इज वेरी ह्यूज। ओरल ड्रग है, इट कॉस्ट अराउंड 36.4 lakhs a year। एक और दूसरा है जिविनोस्टैट विच इज ऑल्सो बीन एफडीए अप्रूव्ड। जो वैम्ब्लोरॉन था दैट वाज एफडीए अप्रूव्ड इन December 23, एंड जो जिविनोस्टैट विच इज बीन एफडीए अप्रूव्ड इन March 24, इसके अंदर वो हिस्टोन डीएसिलरेज इनहिबिटर है। उसको उसके अंदर भी एक इशू ये है, इम्प्रूवमेंट आई गई है उसके अंदर, पर उसके अंदर भी कॉस्ट इज वेरी ह्यूज एक्चुअली राइट नाउ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। IPSCs का अभी फ्यूचर समथिंग रूल विल बी देयर, एंड द VTA 110 को FDA ने ऑर्फन ड्रग दिया है, IPSC है, लेकिन स्टेम सेल हैज नो रोल, एंड इवन ICMR की करंट गाइडलाइंस हैव शोन कि SMR द स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड ओनली इन रिसर्च मोड। ये IPSC के लिए हमने स्किन बायोप्सी से पूजा ने एक मसल सेल्स बनाए हैं, बट स्टिल अवेलेबल ओनली इन पेट्री डिश। सेल थेरेपीज को फ्यूचर स्टडी करना है, लॉट ऑफ ASOs नए पढ़ाई कर, मतलब देयर स्टडीज गोइंग ऑन, मल्टीपल स्किपिंग, डुअल स्किपिंग, आई एम जस्ट सेइंग। और एक और नया निकला अभी सूडो एक्सॉन स्किपिंग, वो कुछ एक एरिया है यू नो ऑफ द जीन जिसके अंदर कुछ सूडो एक्सॉन्स हैं, जिसमें एक दवाई से काफी यू नो सूडो एक्सॉन्स के लिए कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी के ऊपर भी काफी रिसर्च चल रहा है फॉर दी चिल्ड्रन। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इश्यू चल रहा है कि टू स्टडी फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के लिए सपोर्ट करें। और दूसरा ये है कि अगर इनके अंदर यू नो बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है तो सम ऑफ देम रिक्वायर बिस्फॉस्फोनेट्स। एंड हार्ट डिसफंक्शन में टेमोक्सिफिन का रोल रहा है। ये गाइडलाइन जो मल्टी डिसिप्लिनरी केयर विद रेस्पिरेटरी केयर विद रिसेंटली इनहांस करी है, और इसमें हमें थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होना है। बेकर्स के अंदर अभी स्टेरॉइड्स का रोल नहीं है, एटेलोरेंट का थोड़ा रोल है और वैम्ब्लोरेंट का रोल है, दैट हैज बीन देयर। कॉस्ट ये देखना है कि सबका 6 से 8 करोड़ पर ईयर है 30 kg चाइल्ड के लिए, एटेलोरेंट का अराउंड 3 करोड़ है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि the cost is exorbitant, and उसमें they are slowing the progression, and carrier screening and genetic counseling becomes important for हमने exontis you know this will be very important, and after genetic counseling prenatal testing to prevent one family to have multiple people having affected। exontis 51 एक बच्चे में हमने लंबा दिया है 2017 से, उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, और 14 बच्चों को हमने डिफरेंट exon skipping दिए as per instructions, and you know they were given for about 5 to 6 months, बट उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। एंड PTC के 11 पेशेंट्स को एटेलोरेंट मिला है हमारे यहाँ से, जिनको अभी भी मिल रहा है, एंड दे सम ऑफ देम हैव बेनिफिटेड एंड दे वर पार्ट ऑफ ट्रायल्स। एंड सेरेप्टा का भी ट्रायल चल रहा है जिसमें 15 पेशेंट चल रहे हैं उसके ऊपर। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड डार्ट वाला ट्रायल का इशू है। LGMT पे अभी steroids are not the standard of care and can be harmful also, that has to be remembered, and lot of things are going on, and nothing is FDA approved till now for LGMD, but आपको rehabilitation बहुत important है। FSMGMD में भी कुछ चल रहा है, myotonic dystrophy में भी चल रहा है, पर अभी they are far off। साइक्लोप्रोलिन was tried in the congenital muscle dystrophies, और एक और नया मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी हो रहा है, और जीन थेरेपी के ऊपर भी काफी चल रहा है। इन एडिशन नॉन वायरल डिलीवरी के ऊपर भी कर रहे हैं, बिकॉज वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर व्हेन टू सस्पेक्ट, अर्ली डायग्नोसिस, होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजिंग, बट नेवर फॉरगेट द जेनेटिक काउंसलिंग एंड प्रीनेटल डायरेक्ट diagnosis, and you have to give steroids in AMD. This is something important, I reiterate. Hope is a powerful emotion and incredibly positive, लेकिन हमें सोचना है कि cannot be used for shortcuts of good research. That is something important, and parent information booklets are necessary, which we have, and you know, where many of one of our parent support groups have translated into many regional languages, and we need to understand, and there's a national registry as well. Wanted to tell you that everybody has to move one step ahead, all the stakeholders, and together only we can do the thing. And this is my institute, you know, where we have done all the research, and we're grateful to सारे parents ने whoever supported us, and we have to understand कि we have to keep everything holistically. I hope कि थोड़ा सा आपको update में कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुआ। Thank you, ma'am. Thank you for such a substantial information of standard as well as the current new treatments coming in and how they are performing with the patients. Thank you, ma'am. Thank you for joining. So, moving, I believe
you all must be having questions and queries, but taking the consideration of time, we are putting that for later stage, and you can always reach out, ma'am. Email ID is there with the organizers with us. You can write to. Thank you, ma'am. Monica, my email ID is my name at gmail.com. That's all. Anybody can write, right? Thank you, ma'am. Thank you, Sabina.